हाय बच्चों, चंद्रिका विद्यालय की तरफ से आलोक सर। आज हम आप लोगों को क्लास 4 हिंदी मीडियम की हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में ईदगाह पढ़ाया जा चुका है और पढ़ाया जा रहा था, और उसके आगे आज मैं कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए हम देखेंगे कि खिलौने से क्या फ़ायदा। ये कौन सोच रहा था? वो जो बूढ़ी दादी माँ का बच्चा था वो सोच रहा था। चलिए देखते हैं। जरा देर तो खुशी होती है, यानी कि जरा ही देर तो खुशी होती है खिलौने से, फिर तो कोई उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। कई तो घर पहुँचते पहुँचते ही टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। खिलौनों से क्या फ़ायदा है? ठीक, वो कई खिलौने ऐसे होते हैं जो घर तक पहुँचते पहुँचते ही टूट फूट जाएंगे। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। हामिद सोचता है, देखो कैसे हैं ये सब, इतनी मिठाई ली, किसी ने एक भी नहीं दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, खाई मिठाइयाँ उन्हीं का मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेगी, जुबान चटोरी हो जाएगी। मैं क्यों जीभ खराब करूं? मैं चिमटा ही लूँगा, अम्मा उसे देखेगी, दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी, कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देगी। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआ देगा? मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मैं मोहसिन और महसूद मिजाज दिखाते हैं। सब के सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसो मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? अब हामिद ने दुकानदार से पूछा कि यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने 6 पैसे बताए। हामिद का दिल बैठ गया। क्यों? क्योंकि उसके पास 4 ही पैसे थे। ठीक, उसके बाद हामिद बोले, ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 लोग, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। उन्होंने कहा ठीक ठीक 5 लेंगे, अगर लेना हो तो लो, नहीं तो आगे चलो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे, और यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि कहीं दुकानदार घुड़क ना दे। लेकिन दुकानदार ने घुड़की नहीं दी, बुलाकर 3 पैसे में चिमटा दे दिया, और हामिद को 3 पैसे में चिमटा दे दिया। हामिद ने इस तरह उसे कंधे पर रखा मानो वह बंदूक हो, और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा कि यह चिमटा क्यों लाया पगले? हामिद ने सफाई दी, तुम्हारे खिलौने क्या हैं? कोरी मिट्टी, जरा नीचे गिर जाए तो टूट फूट कर खत्म हो जाएंगे। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएं। सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भाग जाएगा। वकील साहब चोंगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाएंगे। मगर यह चिमटा, यह बहादुर, या रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। ठीक, तो हामिद के तर्क का और बच्चों के पास जवाब ना था। उन्होंने ऐसा बताया कि और बच्चों के पास कोई जवाब ही नहीं था। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज ना ले सके। हामिद ने 3 पैसों में ही रंग जमा दिया। हामिद की बात का यह ऐसा रोब पड़ा कि जो साथी अभी तक उठे उसे गांठ ही नहीं रहे थे, वे बारी बारी से उसे अपने खिलौने
दिखाने लगे। हामिद ने भी खुले दिल से उनके खिलौनों की तरफ तारीफ की। उसका चिमटा भी बारी बारी से बच्चों के हाथों में से गुजरा और सब ने उसे सराहा। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले घर पहुंचे। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी से जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गए और परलोक सिधारे। ठीक, वो खुशी से हाथों से छीन लिया और खुशी से उन्होंने क्या हुआ, उछली और मियाँ भिश्ती जो थे वो नीचे गिरकर टूट गया। परलोक सिधार गए मतलब टूट गया। मियाँ नूरे ने दीवार पर 2 खूंटियां गाड़ी, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा। पटरे पर कागज का कालीन रखा गया और नूरे के वकील साहब उस पर राजा भोज की तरह बिराजे। नूरे ने उन्हें देखा और पंखा झलना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की आवाज़ से या पंखे की चोट से वकील साहब लुढ़क पड़े। वो मिट्टी के बने थे और वो लुढ़क पड़े, गिर पड़े और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। जो माटी का चोला यानी कि जो मिट्टी से बने हुए थे और वो मिट्टी में मिल गए। रहा महमूद का सिपाही, उसके लिए एक टोकरी आई। उसने कुछ रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। महसूद ने टोकरी उठाई और द्वार पर चक्कर लगाने लगा। उसके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से जागते रहो, पुकारते हुए चलो। टोकरी नीचे गिरी और उनके साथ मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ गए। बेचारे की एक टांग टूट गई। अब सिपाही की एक टांग टूट गई। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में लेकर प्यार करने लगी हामिद का, और सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। ठीक, आगे आइए देखते हैं बच्चों क्या होता है। चौंकी, यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया। और हामिद ने कहा कि मैंने ये चिमटा मोल लिया है। कितने पैसे में है? 3 पैसे में दिया। हामिद ने बताया 3 पैसे में दिया। अमीना को क्रोध आया। दोपहर हो गई, ना कुछ खाया ना पिया। 3 पैसे थे, उसका भी यह चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा कि तुम्हारी उंगलियां तावे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। अमीना का क्रोध काफुल हो गया, यानी कि उनका क्रोध खत्म हो गया। बच्चे में कितना त्याग है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। लेकिन क्या किया, पर इसे वहाँ भी अपनी बूढ़ी दादी का इतना ध्यान रहा। यह सब सोचते हुए बुढ़िया गदगद हो गई, खुश हो गई। वह रो उठी, दामन फैलाकर हामिद को दुआ देती जाती थी और उनकी आंखों से आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। और उधर हामिद वह अपनी दादी की प्यार भरी गोद में दुबका जा रहा था। यानी कि उन्होंने अपनी पैसों का क्या लिया था? चिमटा लिया था, जिससे बूढ़ बुजुर्गों का क्या मिले? दुआ मिले। ठीक, इसी के साथ ये आपका लेसन समाप्त हो जाता है। और बच्चों ये आपका है शब्दार्थ टिप्पणी। तो आपको इस शब्दों का अर्थ लिखना है और देखना है, याद करना है। ठीक, यहाँ तक मुहावरे भी आपको दिए गए हैं। छक्के छूट जाना यानी होश उड़ जाना, उसके बाद रंग जमाना, प्रभाव डालना, मिट्टी में मिल जाना, बर्बाद हो जाना या मर जाना, सफाई देना, निर्दोषता प्रमाणित करना,
क्रोध काफूर होना, गुस्सा मिट जाना, यानी कि आपका आया था क्रोध काफूर हो गई, उनका गुस्सा मिट गया था। तो ऐसे ही आप लोगों को इसको पढ़ना है और बुक में लिखना है। और ये आपका जो स्वाध्याय का क्वेश्चन आंसर है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट किया जाएगा। धन्यवाद।